हेलो बच्चों। तेनू एकेडमी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग चौथी कक्षा के हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम के अध्याय 10 का हम लोग अध्ययन करेंगे। अध्याय 10 का क्या नाम है? थप रोटी थप दाल। थप रोटी थप दाल। तो देखो, थप जो आवाज होती है, थप की आवाज क्या होती है? कोई भी जो गिरने की जो चीज होती है ना, उसकी आवाज होती है। जैसे रोटी आप किसी चीज में गिराएंगे तो थप की आवाज आएगी। जैसे रोटी आप दाल में गिराएंगे तो थप की आवाज आएगी। दाल को यदि जमीन पे गिराएंगे तब पर भी थप की आवाज आती है। तो थप रोटी थप दाल, यह एक कहानी का शीर्षक है। इसमें बहुत सारा एक्टिंग यहाँ पे किया जा रहा है। बहुत सारे जो बच्चे हैं एक एक अपना रोल प्ले कर रहे हैं, और ये रोटी और दाल बनाने की जो रोल है, ये कहानी के माध्यम से यहाँ पे प्ले किया जा रहा है। तो इस कहानी को पढ़ेंगे, साथ ही साथ जो भी डिफिकल्ट वर्ड होंगे, शब्द होंगे, उसको भी अर्थ हम लोग आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो यहाँ पे एक्टिंग किया जा रहा है बच्चों के द्वारा। तो पर्दा खुलने पर बच्चे खेलते हुए दिखाई पड़ते हैं। सब बच्चे हल्ला मचाते, हंसते हुए बड़े उत्साह के साथ खेल रहे हैं। अचानक मुन्नी अपने घर से भागी भागी वहां आती है और नीना को पुकारती है। नीना खेल छोड़कर सामने एक किनारे पर आ जाती है। पीछे बच्चों का खेल चलता रहता है। तो यहाँ पे सारे बच्चों का नाम है। नीना भी बच्चों का नाम है, मुन्नी भी बच्चों का नाम है। ठीक है। तो बच्चों का नाम, चुन्नू भी बच्चों का नाम है, टिंकू, ये सब बच्चों का नाम है। और यहाँ पे खेल खेला जा रहा है। मुन्नी मुन्नी पुकार कर क्या बोलती है? ओ नीना, नीना सुन। नीना क्या बोलती है पास आते हुए? क्यों, क्या बात है मुन्नी? फिर मुन्नी बोलती है, देख नीना, आज मैंने अम्मा से आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी, मक्खन, सब चीजें ले ली है। चल रोटी का खेल खेले। चल रोटी का खेल खेले। फिर आगे नीना क्या बोलती है? हाँ, खूब मजा आएगा। चलो उन लोगों को भी बुला ले। बच्चों को, यानी उन लोगों मतलब और बच्चों के बुला ले। ताली बजाकर नीना बुलाती है, अरे चुन्नू सुनो, अब इस खेल को खेलते तो बहुत देर हो गई। चलो अब रोटी का खेल खेले। सब मिलकर बोलते हैं, हाँ हाँ, यह ठीक है। मुन्नी, अच्छा अच्छा चलो। देख चुन्नू, तू और टिंकू बाजार से साग सब्जी लाने का काम करना। नीना क्या बोलती है? नहीं मुन्नी, इन दोनों से दाल बनवाएंगे। किन दोनों से? टिंकू और चुन्नू से दाल बनवाएंगे। अब इनसे आग तक नहीं जलेगी, तब मजा आएगा। चुन्नू क्या बोलता है यहाँ पे? तो क्या तू समझती है हम आग नहीं जला सकते? चल रे टिंकू, आज इन्हें दाल बनाकर दिखाई देंगे। क्यों? चुन्नू टिंकू से बोलता है। चुन्नू और टिंकू यहाँ पे लड़के हैं, और मुन्नी और नीना यहाँ पे लड़की हैं। तो लड़की को क्या लग रहा है कि लड़के यहाँ पे दाल नहीं बना पाएंगे, तो मजे लेने के लिए इनको बोलते हैं दाल बनाने के लिए। इनको लगता है नीना को कि ये आग भी नहीं जला पाएंगे। फिर टिंकू क्या बोलता है? हाँ हाँ दोस्त, देख लेंगे। मुन्नी बोलती है, तो सरला तू क्या करेगी? सरला एक लड़की का नाम है। सरला, भाई मैं तो दही का मट्ठा चला दूंगी। दही का मट्ठा चला दूंगी। मुन्नी बोलती है, और तरला तू? तरला अगेन एक लड़की का नाम है। तरला बोलती है, मैं तेरे संग रोटी बनाऊंगी। नीना बोलती है, ठीक है, मैं बिल्ली बन जाती हूँ। खूब मजा आएगा, तुम्हारी सारी चीजें खा जाऊंगी। तो नीना बिल्ली का रोल करेगी और सारा चीजें खा जाएगी। फिर यहाँ पे मट्ठा चलाने की हांडी लेकर अभिनय के साथ सरला और तरला रंगमंच पर आती हैं। फिर गगरी उतारने का और रई से मट्ठा चलाने का अभिनय करती है। रई
देखो ये डंडा जो होता है ना, मथनी जिसको बोलते हैं हम लोग, मथनी, मथनी या रई, ये दोनों सेम चीज है। तो मथनी से मट्ठा चलाने का अभिनय करती है। एक बच्चा रोता हुआ माँ के पास आता है, वह उसे मक्खन देने का अभिनय करती है और प्यार से पास में बिठाकर फिर मट्ठा चलाने लगती है। मुन्नी दौड़कर आती है, मट्ठा देखने का अभिनय करती है। ये देखो ये मथनी है, ये घड़ा है, इसमें मट्ठा को महा जा रहा है, मथा जा रहा है। मुन्नी बोलती है, वाह खूब चलाया मट्ठा, खूब चलाया मट्ठा, देखो यह मीठा है या खट्टा। सरला बोलती है, क्या देखोगी इस मट्ठे का बढ़िया स्वाद, खाकर सब करते हैं याद। चुन्नू टिंकू कंधे पर बोझ रखते हुए आते हैं। तरला, यह लो चुन्नू टिंकू आए, देखे क्या तरकारी लाए। तरकारी मतलब सब्जी, सब्जी को तरकारी बोलते हैं। तो देखे क्या तरकारी लाए। चुन्नू बोझ उतारते हुए, ओहो पीठ रही है दुख, टिंकू मुझको लगी करारी भूख। मुन्नी क्या बोलती है मुंह मटकाते हुए, बच्चू जी भूख लगने से क्या होगा, अब पहले तुम आग जलाओ और हांडी में दाल पकाओ। चुन्नू बोलता है, अरे हाँ चल जल्दी से दाल पकाए, चल जल्दी से दाल पकाए, चल जल्दी से दाल पकाए। आगे क्या है, चल जल्दी से दाल पकाए, बढ़िया बढ़ियों का भी स्वाद चखाए। फिर चुन्नू और टिंकू दोनों आग जलाने, फूंक मारने और धुएं की वजह से आए आंसू पोंछने का अभिनय करते हैं। फिर दाल और बड़ी पकाते हैं, कलछी से दाल चलाकर चखते हैं और उंगली जल जाती है। उंगली जलने के अभिनय के साथ साथ मुन्नी पास आकर उन्हें देखती है। फिर आगे है मुन्नी। टिंकू ने पकाई बढ़िया, टिंकू ने पकाई बढ़िया, चुन्नू ने पकाई दाल, टिंकू की बढ़िया बढ़िया जल गई, चुन्नू का बुरा हाल। बढ़िया बढ़िया मतलब एक तरह से जो पकौड़ी जैसा जो चीज होता है ना, उसको बड़ी भी बोलते हैं। तो बड़ी जला रही है। तरला और अन्य सहेलियां एक ओर से आती हैं, हाथ कमर पर इस प्रकार रखा है जैसे हाथ में डलियां हो, आकर बैठ जाती हैं। फिर गाकर रोटी पकाने का अभिनय करती हैं। लड़कियां, सारी लड़कियां बोल रही हैं, थप रोटी थप दाल, खाने वाले हो तैयार, थप रोटी थप दाल, खाने वाले हो तैयार। फिर आगे है, ये पंक्तियां दो बार गाई जाने वाली चुन्नू और टिंकू के, एक मिनट, दोस्त पंक्ति से एक के पीछे एक कदम बढ़ाते हुए बड़ी शान के साथ आकर एक ओर बैठ जाते हैं। फिर लड़कियों की ओर हाथ फैलाकर मांगते हुए गाकर दो बार कहते हैं, चुन्नू लाओ रोटी लाओ दाल, लाओ खूब उड़ाए माल, लाओ रोटी लाओ दाल, लाओ खूब उड़ाए माल। मुन्नी और आदि जो लड़कियां हैं वो क्या बोलती हैं, ले लो रोटी ले लो दाल, चख कर हमें बताओ हाल। चुन्नू और लड़के क्या बोलते हैं चिढ़ाकर, खट्टा। पर जैसे ही मुन्नी गुस्से से उनकी ओर देखती है तो कहते हैं, नहीं नहीं मीठा, खट्टा नहीं मीठा। फिर सभी बच्चे बोलते हैं, आधी खाए आधी रखे, अब सो जाए उठकर चखे। फिर सब बच्चे सो जाते हैं। अचानक बिल्ली की म्याऊं सुनाई पड़ती है। बिल्ली का प्रवेश होता है। वह चारों ओर देखती है तो होठों पर जीभ पर फेरकर बड़ी खुश होकर कहती है, क्या कहती है, बिल्ली, ओहो मक्खन कितना सारा, मक्खन कितना सारा, झट से चटकर करूँ किनारा, झट से चटकर करूँ किनारा, यानी कि जल्दी से खाकर इसे खत्म करती हूँ। आगे बढ़कर वह ऊपर उछलती है, छींके छींके पर से कुछ चीजें लेकर लेने का अभिनय करती है। छीका,
छी का मतलब देखो, ऊंचे जो चीज होती है ना, इसको लटका देते हैं ऊपर से खुट्टी पे, या ऊपर छत से जो लटकाते हैं रूप से, उसको बोलते हैं छीके। तो यहाँ है छीके। है छीके पर यह क्या रखा, है छीके पर यह क्या रखा, आन रही क्या अगर न चखा। हाथ बढ़ाकर रोटी निकालते हुए, रोटी कैसी गरम गरम है, घी से चुपड़ी नरम नरम है। रोटी गरम है और घी से ये बोथी हुई है, चुपड़ी हुई है। खाते हुए, मक्खन रोटी चावल दाल जी भर खाया कितना माल। और देखो वह मुन्नी चुन्नू टिंकू सारे, खर्राटे भर रहे बेचारे। अब चुपके से सर पट जाऊं, आलसियों को सबक सिखाऊं। म्याऊं 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 म्याऊं। इस तरह से बिल्ली खाकर चली जाती है। बिल्ली जाती है अंगड़ाई लेकर, सरला उठती है और मक्खन के बर्तन को खाली देखकर आश्चर्य से चिल्लाती हुई कहती है, सरला ओरे चुन्नू टिंकू भाई, कहाँ है मक्खन और मलाई, कहाँ है मक्खन और मलाई। फिर मुन्नी चौंक कर क्या बोलती है, अरे जरा छीके तक जाना और रोटी को का पता लगाना। हाय रे, ना रोटी ना दूध मलाई, लगता है बिल्ली ने खाई। एक बच्चा यहाँ पे क्या बोल रहा है, बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात, खा गई रोटी खा गई भात। भात, भात का मतलब है पका हुआ चावल। पका हुआ जो चावल है ना, उसको बोलते हैं भात। दूसरा क्या बच्चा बोलता है, क्या कहा, बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात। टिंकू, चलो बिल्ली की धूड़ मचाए, फिर चोरी का मजा चखाए। सब बच्चे बोलते हैं ठीक ठीक। बच्चे मिलकर बिल्ली को ढूंढने लगते हैं। कुछ बच्चे अंदर जाते हैं, बाहर जाते हैं, कुछ रंगमंच पर सामने की ओर देखते हैं, कहीं बैठकर नीचे झुककर देखते हैं और नहीं मिलने पर हाव भाव प्रकट करते जाते हैं। तभी तरला सरला चीख कर कहती है, तरला सरला, यह लो मिल गई बिल्ली मिल गया चोर। यह लो मिल गई बिल्ली मिल गया चोर। बिल्ली घबराई हुई रंगमंच पर आती है। सब उसे पकड़ते हैं। सब सब लोग क्या बोलते हैं, करो पिटाई इसकी जोर। हंसकर मारने का अभिनय करते हुए, बोल अब खाएगी मेरी रोटी अब खाएगी मेरी दाल। बिल्ली बोलती है, हाँ खाऊंगी सौ सौ बार, जो सोओगे टांग पसार। आप यदि आप टांग पसार कर सो जाओगे, निश्चिंत सोओगे, तो हम सौ सौ बार हमेशा, यानी सौ सौ बार हमेशा मैं रोटी और दाल खाऊंगी। यह कहकर बिल्ली भागने का प्रयत्न करती है, पर सब बच्चे उसे घेर लेते हैं। तीन चार बार ऐसा करने के बाद बिल्ली घेरा छोड़कर भाग जाती है और सारे बच्चे पकड़ो पकड़ो का शोर मचाते हुए उसके पीछे पीछे भागते हैं। फिर पर्दा गिर जाता है। ये रेखा जैन के द्वारा लिखित है। ये अभिनय थप दाल थप रोटी थप दाल। तो ये रहा बच्चों। अब इसके अभ्यास प्रश्न को हम लोग अगले वीडियो में इसको पढ़ेंगे। तो थैंक यू बच्चों।